अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हमने इससे पहले वाले सेशन के अंदर लॉजिकल, कनेक्टिव, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट ये पॉइंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है इनको देखा था। ठीक है ना। आज हम कंजक्शन के बारे में मालूमात लेंगे और इसके लिए हम उसी सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे समझाने के लिए। देखिएगा, ये जो था इससे पहले तो आपने वीडियो के अंदर देख लिया है कि स्टेटमेंट क्या है, उससे ये सिंबल से बताया जाता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेगी और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हमने देखा था कि रामू इज़ गोइंग टू मुंबई ये एक स्टेटमेंट है और शामू इज़ गोइंग टू पुणे ये एक स्टेटमेंट है। रामू के लिए पी का इस्तेमाल कर रहे हैं और शाम, ये जो सेकेंड सेंटेंस है शामू इज़ गोइंग टू पुणे, इसके लिए हम क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर एंड से ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं, तो एंड यहाँ पे कनेक्टिव है और इसके लिए इसका सिंबल ये है। ठीक है ना। अब इसको हम टेक्स्ट बुक के ज़रिए देखते हैं और इसका ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन इसकी भी मालूमात लेते हैं। गौर से देखिएगा, हम बात कर रहे थे कंजक्शन की। देखिए क्या बोला जा रहा है। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड देन इट इज कॉल्ड एज अ कंजक्शन। अगर कोई दो स्टेटमेंट एंड ये कनेक्टिव से जोड़ा जा रहा है तो उसे कहा जाएगा कंजक्शन। ठीक है ना। ये कंजक्शन की यहाँ पे तारीफ हो रही है। बहुत ही आसान है, कोई भी दो स्टेटमेंट अगर एंड ये वर्ड से जुड़ रहे हैं तो वो रहेंगी कंजक्शन। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इन अदर वर्ड्स पी क्यू आर टू स्टेटमेंट। जैसा हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, रामू इज गोइंग टू मुंबई, शामू इज गोइंग टू पुणे, कैसा हमने उनको एक को पी नाम दे दिया था, एक को क्यू नाम दे दिया था। तो बस वही बात हो रही है। पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, देन पी एंड क्यू इज कॉल्ड अ कंजक्शन। तो ये जो रहेगा इस तरह से लिखने का पी एंड क्यू, इसे कहा जाएगा कंजक्शन। ठीक है, वही बात है, थोड़ा एक्सपांड कर पी और क्यू के मुतासिर उसे बात की गई है। इट इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू। देखिए एंड के लिए लोगों ने यहाँ पर ये सिंबल बताया है, उल्टा वी। ठीक है ना। एंड इट इज रीड एज पी कंजक्शन क्यू। कैसा पढ़ा जाएगा? पी कंजक्शन क्यू या फिर पी एंड क्यू, दो तरीके से पढ़ा जाएगा। द कंजक्शन पी and Q is said to be true if and only if both P and Q are true. The conjunction P and Q is said to be true if and only if both P and Q are true. अगर P और Q दोनों true रहे तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। देखिए यहाँ पे बात हो रही है P की और यहाँ बात हो रही है Q की। हम लोग इधर ही देख लेते हैं इसको। P Q एंड के लिए। ठीक है ना। अब देखिए, अगर P की ट्रूथ वैल्यू T है और Q की ट्रूथ वैल्यू भी T है। ठीक है। अगर P की ट्रूथ वैल्यू T है और Q की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, F है। अगर P की ट्रूथ वैल्यू F है यानी वो स्टेटमेंट फॉल्स है और Q की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, या फिर अगर P भी गलत है उसकी ट्रूथ वैल्यू F है और Q भी गलत है उसकी ट्रूथ वैल्यू F है, तो इसका आंसर कैसा रहेगा, इसका कंजक्शन कैसा रहेगा? देखिए, अब कंजक्शन के लिए क्या कंडीशन बताई गई थी? P and Q is said to be true if and only if P and Q are true. P और Q तभी ट्रू रहेगा। सॉरी चला गया, एक मिनट। हाँ, P Q ट्रू P Q
P true, Q true, P true, Q false, P false, Q true, P भी true, P false और Q भी false। यहाँ तक हमने देख लिया था, वो गलती से मिट चुका है। देखिए, अगर दोनों भी ट्रू है तो ही इनकी ट्रुथ वैल्यू टी रहेगी। ये कहाँ दिया गया है? ये यहाँ पर दिया गया है। पी एंड क्यू सिर्फ ट्रू रहेंगे जब दोनों की, पी और क्यू दोनों की वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू टी रहेगी, दोनों भी ट्रू रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पे पी तो ट्रू है, लेकिन एफ, क्यू जो है एफ है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एफ ही रहेगी। अब P यहाँ पे F है और Q यहाँ पे T है, लेकिन हमारी कंडीशन ये थी कि अगर P और Q दोनों ट्रू रहे तो ही वहाँ पर उसकी ट्रूथ वैल्यू T रहेगी, तो यहाँ पर ये भी F रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो दोनों भी F है, एक भी ट्रू नहीं है। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी वो ट्रू रहेगा, तो यहाँ पर ये भी F रहेगा। तो देखिए, ये इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। ये है P के लिए टेबल, ये है Q के लिए टेबल। इसके अंदर किस तरह से करते हैं, देखिए, अगर P और T दोनों ट्रू है, P और Q दोनों ट्रू है, P ट्रू है Q फॉल्स है, या फिर P फॉल्स है Q ट्रू है, या फिर P और Q दोनों फॉल्स है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों ट्रू है और कंजक्शन की बात हो रही है, एंड से जुड़ रहा है, तो ये ट्रू रहेगा, जैसा यहाँ पर देखा था। P ट्रू है, Q फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स, तो यहाँ पर ये फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन में ये था कि दोनों P और Q ट्रू होने चाहिए। P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो भी फॉल्स रहेगा। P और Q दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स रहेगा। इसमें सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि अगर दो स्टेटमेंट एंड से जुड़ रहे हैं तो उसे कंजक्शन कहा जाएगा, और इसकी ट्रूथ वैल्यू तभी ट्रू रहेंगी जब P एंड Q दोनों भी ट्रू रहेंगे। इसके अलावा दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है या फिर दोनों भी फॉल्स है, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू डायरेक्टली F हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो आप इसको प्लीज़ वापस से रिपीट करके देखिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।